एक मर्तबा का जिक्र है कि एक फकीर जहां भी कहीं जाता बस यही सदा लगाता, 3 बातें सुन लो और हर बात का मुआवजा 100 रुपए दे दो। कोई भी उसकी इस सदा पर कान न धरता था। तन आकर फकीर दरिया की तरफ निकल गया। वो किनारे किनारे चलता जाता और बुड़बुड़ाते हुए लोगों को कोसता जाता था। इत्तेफाक की बात है कि वक्त का बादशाह भी सैर के लिए वहां आया हुआ था। उसने फकीर को कोसते हुए सुना तो इसे बुलाकर वजह पूछी। फकीर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं थका हारा चंदरा बदनसीब हूँ, जिसने कीमती सौदा सस्ते दामों फरोख्त करने की कोशिश की मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। बादशाह बोला, फकीर अब कहो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूँ। फकीर खुशी खुशी तैयार हो गया। जारी है। इसके बाद फकीर ने 3 बातें सुनाई। 1, रात दी जगन भला, यानी रात को जागना मुफीद है। पहली बात बताकर फकीर ने बादशाह ने इसका मुआवजा 100 रुपए की शक्ल में हासिल कर लिया। 2, आवन आले दी देर भला, यानी आने वाले की तकरीम करने में भलाई है। दूसरी बात सुनाकर फकीर ने बादशाह से मजीद 100 रुपए ले लिए। 3, जिदिल बिला दे सर उच 100 खुला, यानी जिद्दी के सर में जब तक 100 जूते ना लगे इसकी इसला नहीं होती। यूं फकीर ने अपनी तीसरी और आखिरी बात के एवज भी 100 रुपए भी ले लिए और चलता बना। वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये तो आम सी बातें थीं, अपने खामखा फकीर को इतनी अहमियत दी। बादशाह ने कहा, बात को नहीं देखते, बात के अंजाम को देखते हैं। अब तीनों बातों की हकीकत मालूम करने के लिए बादशाह भेस बदल कर रात को महल से निकल पड़ा। इसे 2 औरतों की आवाज सुनाई दी। एक हंस रही थी और एक रो रही थी। बादशाह ने बाहर से आवाज दी, वो बोले कौन? बादशाह ने कहा, पहरेदार। वो कहने लगे, जा चला जा, मैं हंस रही हूँ, मेरा नाम तदबीर है और जो रो रही है इसका नाम तकदीर है। बादशाह ने अंदर झांक कर देखा तो खूबसूरत औरतों के चेहरे दिखाई दिए। दोनों ने कहा, इस मुल्क के बादशाह को शाही बाग के पीपल का सांप डस लेगा, जिसके बाइस बादशाह की मौत वाक़ई होगी। बादशाह वहां से रुखसत होकर सीधा अपने महल में पहुंचा। अब वो इस बात की सदाकत को परखना चाहता था। इसने शाही खजाने से सदकात व खैरात की तकसीम शुरू कर दी। वो सांप के मुतालिक सोच रहा था। उसने पीपल से महल तक रास्ता बनाया और उस पर कुपा सीन बिछा दी। इस रास्ते के दोनों तरफ फूलदार पौधे लाम गवाए और सांप का इंतजार करने लगा। एक खास वक्त पर सांप पीपल की शाखों के दरमियान से निकला और उसने जमीन पर छलांग लगा दी। महल तक का रास्ता सांप ने इंतहाई आराम से तय किया। सांप इस बंदोबस्त से बहुत खुश था। महल में पहुंचा तो बादशाह नफल पढ़ रहा था। सांप ने फुंकारते हुए अपनी आमद का यूं ऐलान किया, ए जमीन के टुकड़े के बादशाह, मैं आ गया हूँ। बादशाह ने सुकून से नवाफिल की अदायगी जारी रखी। जब नवाफिल खत्म हो गए तो आखिरी नफल का सलाम फेर कर सर झुका लिया और बोला, लो रब का हुक्म पूरा करो। फरिश्ते के दिल में रहम पैदा हुआ। फरिश्ते की फरियाद पर रब ने इजाजत दे दी। गैब से आवाज आई, आधी जिंदगी इसको और आधी तुझको बख्शी। सांप हमला आवर होने की बजाय वापस रवाना हुआ। बादशाह ने सांप से कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। सांप ने जवाब दिया, खिदमत वही है जो गरज पूरी होने से पहले की जाए। बादशाह को रात को जागने और आने वाले की कदर करने का सिला मिल गया। अब फकीर की तीसरी बात आजमाने का वक्त आन पहुंचा। दोपहर के वक्त बादशाह अपनी मलिका के साथ 7वें मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। ये वो जमाना था जब जानवर भी इंसानों की तरह बोलते थे। एक रूठी हुई भीड़ ने छतर से कहा, अगर तुम इस वक्त घास ले आओ तो मैं मान जाऊंगी। छतरे ने 3 छलांगे लगाए लेकिन कामयाब ना हुआ। भीड़ घास के तकाजे पर मुसलसल उड़ी रही। छतरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, जो बावजूद कोशिश के नहीं हासिल हो रहा। तन आकर छतरे ने अपनी जिल्द को झाड़ा छेनद किया और फिर भीड़ को एक जोरदार टुकर दे मारी। बस टुकर का लगना था कि भीड़ ने दर्द से निढाल हो काफ सर झुका लिया और जिद तर्क कर दी। बादशाह ये मंजर देखकर हंस पड़ा। मलिका ने हंसने की वजह पूछी। बादशाह ने सिर्फ इस कदर जवाब दिया, इंसान बेहतर कोठी, दिल बेहतर कोठी। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। मलिका ने झुंझलाकर ताश के पत्ते
फेंक दिए और कहा, अगर कोई बात नहीं तो जाओ फिर। नहीं खेलती में ताश ए मलिका की हिट धर्मी को देखकर बादशाह तैश में आ गया। उसने गुस्से की हालत में 100 मरतबा जूती मलिका के सर में दे मारी। मलिका बे होश होकर गिर पड़ी। इस वाकया के बाद मलिका आज किसी से इस का हाल न पूछेगी। मुराद यह है कि कभी अधूरी बातों का मतलब न पूछेगी। इस तरह फकीर की तीसरी बात की सच्चाई भी बादशाह पर आश्कारा हो गई।